जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज नंबर 56 को लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाकी की जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत जल्द ही उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है? तो किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के जो रचयिता है वो है हाल, और इसकी रचना विजयनगर साम्राज्य के दौरान की गई है। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त, और नीतिसार के लेखक है कामंदक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वर, मतलब बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, तो ये तो सही है। दूसरा है कि बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता नहीं है, ये गलत है। पूर्ण जन्म की मान्यता जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। सामवेद देखिए, सामवेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद जो है वो गायन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। और ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद है ऋचा तथा कर्मकांड, देवताओं की स्तुति और व्यवधाओं के निमंत्रण हेतु। तो ऋग्वेद में क्या गया है कि यज्ञ एवं पूजा पाठ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवताओं की स्तुति हेतु। और सामवेद हो गया गायन। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद हो जाएगा आपका ऋचा तथा कर्मकांड से। और अथर्ववेद जो है वो हो जाएगा रोग दुख निवारण, व्याधियों के तंत्र मंत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। देखिए वेदों की रचना जो है वो वैदिक काल में हुई है, और वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BC तक। वैदिक पीरियड को 2 भाग में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC है। और ऋग्वैदिक काल को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 वेदों की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 BC है, इसमें एक वेद की रचना हुई है, उसका नाम है अथर्ववेद। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का क्या नाम है, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो उसका नाम है मोहम्मद हुसैन। आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। तानसेन जो है, तानसेन को मियाँ की उपाधि दी गई थी। अबुल फजल अकबरनामा का रचना किया था। और मोहम्मद बिन कासिम जो है ये प्रथम अरबी है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध पे आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का अंतिम विजय अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम विजय अभियान था वो खोखर जाति के विरुद्ध था। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1205 ईस्वी में इसने किया था अंतिम अभियान। ये प्रथम मोहम्मद गौरी जो था वो प्रथम नहीं था, द्वितीय तुर्क सुल्तान था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में, भीम द्वितीय के टाइम में। फिर इसके बाद 1191 और 92 में किया, जो तराइन का युद्ध हुआ पृथ्वीराज साथे। और 1194 में इसने किया जयचंद के टाइम पे, चंदावर का युद्ध हुआ। और अंतिम जो है इसका 1205 में खोखर जाति के विरुद्ध। निम्नलिखित में से बहमानी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं शाह, ऑप्शन बी। बहमानी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता है, उन्होंने 1347 ईस्वी में किया था। और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। क्वेश्चन आता है कि बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर कौन लाया था? तो लाया था हसन शाह ने। एक युद्ध है 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। ये किनके बीच हुआ था? तो विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के टाइम वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था
लॉर्ड वेलिंगटन, आंसर होगा ऑप्शन सी। और इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में आया था भारत शासन अधिनियम 1935। और लॉर्ड इरविन जो है इसके टाइम में एक फेमस है गांधी इरविन समझौता है, 5 मार्च 1931 को हुई थी। और इसमें गांधी जी ने इरविन से एक 11 सूत्री मांग की थी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का है, आंसर होगा ऑप्शन बी। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था। बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने केसरी और मराठा का पेपर का संपादन किया था। क्वेश्चन आएगा कि केसरी किस भाषा का मतलब केसरी किस भाषा में इन्होंने संपादित किया था? तो केसरी मराठी में किया था और मराठा जो समाचार पत्र था उसको इंग्लिश में इन्होंने किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल ने किया। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1838 में बंगाल में हुई थी, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। और ये जमींदारों की कल्याण के लिए, जमींदारों की हित की इसमें बात की गई थी, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए थे एवं अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सी घटना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इसी के कारण सब कुछ हुआ। इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, सलीम उल्लाह एवं आगा खान ने किया था और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। 1900 क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी? तो आंसर होगा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1908 में हुआ था, उसमें इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो राजी किया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से बोला था डिजरायली ने, आंसर होगा ऑप्शन ए बेंजामिन डिजरायली। और 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने बोला था? तो बीडी सावरकर ने बोला था। कौन सा कथन पुनः पैक्ट 32 के संदर्भ में सही नहीं है? सरकारी नौकरियों में दलितों का समुचित प्रतिनिधित्व, यही सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि पूना पैक्ट 1932 जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना के यरवदा जेल में। और इसमें ऑप्शन ए जो है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये कथन सही नहीं है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में। ये क्यों हुआ था? तो देखिए हुआ क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। और क्वेश्चन आ गया कि सभी गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो वो थे अंबेडकर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड दिया था और गांधी जी इसी के विरुद्ध में अनशन पर बैठे थे और गांधी जी की अनशन तोड़ने के लिए पूना पैक्ट हुई थी। गांधी जी चाहते थे कि अंबेडकर जो है वो कम्युनल अवार्ड लौटा दे। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, तो केसरी मराठी में निकाला था, सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है। 1896 और 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया था, तो इसका आंसर ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में चलाया था और इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे के सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। शारदा अधिनियम 1929 में आया था और इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम एज कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 एवं 18 वर्ष। लड़कों की जो आयु थी 18 वर्ष थी और लड़कियों की आयु 14 वर्ष थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी?
तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी रामचंद्र विद्या वागीश ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र विद्या वागीश। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है विधान परिषद, उसके सदस्यों की कुल संख्या विधानमंडल का निचला सदस्य विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की जो संरचना है उसका जिक्र किया गया है। विधान परिषद की संरचना होती है 1/3 लोग, जो 1/3 लोग जो है विधानसभा से चयनित होकर आएंगे और 1/3 जो है वो लोकल गवर्नेंस नगर पालिका और पंचायती चुनाव से आएंगे और 1/6 जो है वो उन्हें राज्यपाल मनोनीत करेंगे, चयन करेंगे और 1/12 ग्रेजुएट लोग होंगे और 1/12 जो है वो शिक्षक लोग होंगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 21 जो है वो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, आत्महत्या का निषेध किया गया है, मनपसंद शादी करने की जो मनपसंद विवाह की आज़ादी है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही है, विदेश घूमना, ये सब अनुच्छेद 21 में इन सभी का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, ये अनुच्छेद 51 में है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, तो ये जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है 300 क के तहत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख जो है शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में इसका जिक्र है। और गौ हत्या निषेध जो है वो अनुच्छेद 48 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के भाग 4 में है इसका उल्लेख। और क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का जो चुनाव विवाद है वो अनुच्छेद 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 2 या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही उसको देखेगा अनुच्छेद 131 के तहत। और भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो विवाद है, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के जो बीच विवाद है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ही अनुच्छेद 131 के तहत ही देखेगा। और अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है इसको देखने का कार्य केंद्र सरकार अनुच्छेद 262 के तहत करेगी। और अंतर्राज्यीय एक परिषद होता है, इसका गठन जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जिक्र अनुच्छेद 263 में किया गया है। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ है, तो योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। अल्पसंख्यक आयोग जो है इसकी स्थापना 1993 में की गई है। और संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना 1926 में हुई है और आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद 324 में है और इसका गठन 1950 में हुआ है। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं, तो उस रीट को परमादेश बोलते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। कुल रीटों की संख्या 5 है और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत इसे लागू करता है।
परमादेश के तहत होता है कि हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ होता है इसको रोकना, किसी उत्प्रेषण जो होता है इसको आगे फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। और एक और होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपने मत का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो इसका आंसर होगा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। ये सही है, राष्ट्रपति इसको संसद की पटल पर रखवाते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, देखिए लोक लेखा समिति जो है वो इसके प्रतिवेदन को, इसका कोई अपना रिपोर्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ऑप्शन 3 होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ऑप्शन 4 भी सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट होता है उसको जांच करने का कार्य लोक लेखा समिति करती है, और उसको जांच करने के बाद वो उसको आगे राष्ट्रपति को दे देती है। तो लोक लेखा समिति का अपना कोई रिपोर्ट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा 134 ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? तो संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना। तो ये आगे है, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संसद की कुल 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और विशेषाधिकार समिति। और संसद की समिति जो है इनका कार्यकाल 1 साल होता है। लोक लेखा समिति के अंतर्गत कुल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, और विशेषाधिकार समिति जो है उसमें भी 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311, ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का गठन है, और यूपीएससी का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था। अनुच्छेद 310 के तहत जो सिविल सेवक हैं उनकी कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? तो कहवा पतन सैंटोस को बोला जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। साओ पोलो जो है, साओ पालो वो कॉफ़ी मंडी है। और एक क्वेश्चन आता है कि कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है ब्राज़ील में, और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है कर्नाटक में। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो जलमग्न कैनियन सबसे अधिक प्रशांत महासागर में। आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। हवाई द्वीप, सर्वाधिक भूकंप पेटी, मेरियाना गर्त, ये सभी प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है सार्गेसो सागर, बरमूडा ट्रायंगल, कैरेबियन सागर, ये सब अटलांटिक में है। और आर्कटिक महासागर में है उत्तरी सागर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। हिंद महासागर में आपका मेडागास्कर, अदन की खाड़ी, सेशेल्स। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर जो हवा बहती है उसे अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। हरिकेन एक चक्रवात है। खमसीन जो है वो मिस्र में बहती है, और सिराको जो है सिराको इटली में बहती है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और जिस स्केल के थ्रू मापते हैं उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल, और उस रिक्टर स्केल की जो सीमा है वो 1 से 12 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भूकंप का कारण होता है प्लेटों का टकराना। भूकंप में कुल 3 तरंगें होती है, और सबसे खतरनाक तरंग जो होती है वो एल तरंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पर पठारी है, ये भी सही है।
भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। 48% नहीं है, 43% है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये भी सही है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में ये अपना डेल्टा बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा गंगोत्री से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा जो है नर्मदा मैकाल पर्वत से निकलती है और गुजरात के भरूच में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील है कोडाई कनाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोडाई कनाल जो है वो एक कृत्रिम झील है, एक हिल स्टेशन भी है और ये तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नैनीताल झील उत्तराखंड में है और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। सबसे ज़्यादा लैटराइट मिट्टी केरल में पाया जाता है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी नहीं है बल्कि यह एक अम्लीय मिट्टी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो कथन गलत है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये भी सही है। और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है, ये भी सही है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कब चली थी? प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है वो चली थी दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिका है निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? करेवा मिट्टी जो है वो झेलम घाटी में मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और झेलम घाटी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के संथानम समिति। के संथानम समिति जो है इसी के तहत 1964 में बनी थी। इसी के तहत CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। लक्ष्मी मल सिंधवी समिति जो है वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश की थी और लक्ष्मी मल सिंधवी समिति 1986 में बनी थी। PK युगन समिति जो है वो 1980 में बनी थी और अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज का द्विस्तरीय मॉडल पेश किया था। राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? राभा जनजाति जो है वो असम में निवास करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राभा, मिकी, रेगमा ये सब असम की जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है रियांग, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। और मणिपुर की जनजाति है अंगामी, माओ, मैतेई, कुकी। कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में दांदेली और अंसी नहीं है। ये दांदेली और अंसी बाघ अभयारण्य जो है वो कर्नाटका में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वो हाथी है। और केवल राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो केवल राष्ट्रीय पशु बाघ है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 जो है वो वाटर पोलो, कबड्डी और हैंडबॉल में होती है। 7 खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो, कबड्डी, हैंडबॉल में होती है। और 9 जो होती है वो खो खो और बेसबॉल में होती है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। भारत में लोक आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में लोक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग 0 कहाँ होता है? तो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पे होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी।
तो चुंबक को कितना ही भागों में काटा जाए, तोड़ा जाए, उसमें हमेशा ध्रुवों की संख्या 2 होगी। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तो विद्युत बल्ब में जो प्रकाश होता है वो फिलामेंट के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिलामेंट जो है वो ये फिलामेंट तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने इसकी खोज की थी। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो बड़ा प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसका उपयोग हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में और दंत चिकित्सक जो है वो दांतों के इलाज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए कितना सुरक्षित तापमान होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस का यूज़ किया जाता है और इससे CFC गैस उत्सर्जित होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस CFC गैस जो है उत्सर्जित होने के बाद ओजोन को क्षति पहुंचाती है। जब आप एक कोयल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब आप एक स्प्रिंग को दबाइएगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अमोनिया में N और H का द्रव्यमान N7 7 दूनी 14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? तो लवण जो है इसका यूज़ किया जाता है दोहन सोडा में और बेकिंग सोडा में। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। दोहन सोडा को रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है। वहीं बुझा हुआ जो चूना है उसको बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो टमाटर के रस का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। टमाटर के रस का जो pH वैल्यू होता है वो 4 से 4.4 होता है। कॉफ़ी का होता है 4 से 5.5 और लार का होता है 6 से 6.7। तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा सी। आप लोग देख लीजिएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने की ओर धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण जो है वो घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का जो धात्विक गुण है वो घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक संयुक्त रूप नहीं है? तो कार्बन का संयुक्त रूप हीरा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हीरा जो है वो कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है बल्कि ये कार्बन का अपरूप है और कार्बन का अपरूप है कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है? तो दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंबाकू चिबाना। बाकी सब जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा लेकिन तंबाकू चबाने का जो आदत है वो नहीं जाएगा, दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स वेरिसोला नामक वायरस के कारण होता है और स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला नामक वायरस के कारण होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता होती है। इंसुलिन का स्रावण होता है अग्न्याशय से। ये एक हार्मोन है, अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है और इसकी कमी होने पर डायबिटीज़, मधुमेह रोग हो जाती है। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? तो बाह्य त्वचा का कार्य जो है वो जल का संवहन करना नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमाशय का स्तर में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। तो अमाशय जो है वो श्लेष्मा के कारण सुरक्षित रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो अंडप में बीजांड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंडप में बीजांड होता है और परागकण जो होता है परागकोश में होता है। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड जो है मक्का के छोटे मक्का पौधे को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ क्या है? फ्लोएम में पाया जाने वाला निर्जीव पदार्थ है फ्लोएम तंतु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
मंगोलों से संबंधित यास क्या था? तो यास था मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीन ब्लड जो है मक्का के पौधे को नहीं बोला जाता, बल्कि ग्रीन ब्लड जो है वो ग्रीन ब्लड आपका हो जाएगा गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये मिस्टेक हो गया है। फ्लोएम में पाए जाने वाला निर्जीव पदार्थ फ्लोएम तंतु को, और मंगोलों से संबंधित जो यास है वो मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी थी? तो 1781 में दी थी। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उसके हीरो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बने। 1960 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? 1960 की जो अप्रैल क्रांति है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और एक है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस किस देश की क्रांति से संबंधित है? तो वो रूसी क्रांति से संबंधित है, अप्रैल थीसिस। आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल है? तो नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन। ए और बी दोनों होगा। आयात एवं निर्यात के संबंध में किसी देश का निवल अर्जन शून्य हो सकता है जब आयात एवं निर्यात दोनों का मूल्य समान हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? तो तापस मजूमदार समिति जो है वो शिक्षा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षा से संबंधित और भी समिति है, जैसे आपका हो जाएगा कोठारी आयोग, हंटर आयोग, कस्तूरी रंगन समिति, ये सब शिक्षा से संबंधित है। बैंकों के सुधार से संबंधित समिति है नरसिम्हा समिति। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कॉटन रिसर्च सेंटर है नागपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये गलत है, दादा भाई नौरोजी नहीं है, बल्कि इसके लेखक है रमेश चंद्र दत्त। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। ये भी गलत है। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक है बेडेन पावेल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, और दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, फेमस पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश एंड अनएम्प्लॉयड रूरल इंडिया। तो असत्य कथन दोनों हो गया। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन जो है ये तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैव विविधता का अधिकतम संकट है। तो जैव विविधता का अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से किसे क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो ex-situ संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस जिम्मेदार होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है चिप्स के पैकेट में, खाने वाले जो भोजन खाने वाला जो सामान होती है पैकेट में पैक किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, ऑक्सीजन से क्रिया ना करे। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है वो वन कटाई के विरुद्ध था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, और इसी के तर्ज पे दक्षिण भारत में एपीको आंदोलन चलाया गया था। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के निम्नलिखित में से कौन से थे? तो देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले थे बाबू जगजीवन राम, और ये बिहार के थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, और देवीलाल जो है वो प्रथम नहीं, ये भारत के उप पीएम अपने कार्यकाल में बने थे, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा स्थल पटना शहर में नहीं है? अक्षय वट ब्रिज जो है वो प्रयागराज में है, पटना में नहीं है। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल श्री बुट्टा सिंह थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है।
सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो सोमेश्वर श्रेणी में सोमेश्वर दर्रा, वर्धा दर्रा और भिगना ठोरी दर्रा, तीनों उपरोक्त सभी होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। आंसर होगा ऑप्शन सी। ये पश्चिम से पूर्व है। सबसे पश्चिम में रोहतास टच करता है और पूर्व में कटिहार टच करता है। और बिहार की जो जिला है, झारखंड से कुल 8 जिले टच करती है। उत्तर प्रदेश से कुल 8 जिले लगती है। नेपाल से बिहार के कुल 7 जिले लगते हैं और पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगती है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है होगा? तो भारत में जंगली में अनुमानित 718 हिम तेंदुए हैं। अधिकतम संख्या लद्दाख में होने का अनुमान लगाया गया था। और भारत में वैश्विक आबादी का लगभग 10 से 15% हिस्सा है। ये तीनों ही कथन सत्य है। सर्वेक्षण जो है, सर्वे 2021 और 23 के बीच किया गया है। ये सर्वे जो है 21-23 के बीच नहीं, बल्कि 2019 और 19 से 21 के बीच किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लाभा लघु बाण जातीय द्रव्य का योजना शुरू की है? तो लाभा योजना शुरू की है ओडिशा ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष नियोक्ता संस्थान के 2024 शीर्ष नियोक्ता के अनुसार भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो टॉप एम्प्लॉयर है एनटीपीसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और सेकंड पे है भारतीय रेलवे। हाल ही में किस राज्य में ग्रांथम लिपि में लिखा गया 11वीं शताब्दी का शिलालेख खोजा गया था? किस राज्य में खोजा गया है? तो तमिलनाडु में खोजा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत की पहली महिला महावत का क्या नाम है, जिसे गणतंत्र दिवस 24 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो उस महिला महावत का नाम है पार्वती बारुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी। गणतंत्र दिवस 2024 पर चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन तथा सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है उड़ीसा को। शांता कुमार समिति का संबंध किससे है? शांता कुमार समिति का संबंध एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो ब्राज़ील से होकर गुजरती है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? तो स्थानिक थे जिला प्रशासक। आंसर होगा ऑप्शन 1। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा में है। आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी पर है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है पूना में। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो है नई दिल्ली में। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में देखिए 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 3.23 मिलियन टन का उत्पादन किया। और उसके बाद है राजस्थान, फिर है गुजरात, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना। ये टॉप 5 स्टेट है। और ऑप्शन को देखते हुए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश जो है वो उपरोक्त ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन किया है। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो उद्योग की रोटी कहा जाता है कोयला को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कोयला जो है वो झारखंड में सर्वाधिक होता है। चांदी आपका हो जाएगा राजस्थान के जावर से। चांदी राजस्थान से हो जाएगा। और टीन जो है बस्तर छत्तीसगढ़ और सोना कर्नाटक से। सिक्सबी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? सिक्सबी द्वीप जो है वो इसका आंसर होगा ये मैक्सिको की खाड़ी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिक्सबी द्वीप मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है।
और मैक्सिको की खाड़ी जो है अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में है ये। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट है? ट्रिपल्स जो है वो बैडमिंटन का फॉर्मेट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो व्यायाम का ट्रैक, गोल्फ का कोर्स, कुश्ती अखाड़ा, बेसबॉल कोर्ट। बेसबॉल का कोर्ट नहीं होता है, इसका डायमंड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेसबॉल के जो खेल का मैदान होता है उसे डायमंड बोलते हैं। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो अपनी जाति में विवाह करना अंतर विवाह कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और किसी दूसरे जाति में विवाह करना होता है अंतर जातीय विवाह। त्वरित कार्य बल, रैपिड एक्शन फोर्स किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये सीआरपीएफ का हिस्सा है। सीआरपीएफ की एक यूनिट है रैपिड एक्शन फोर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।